अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल ख़बीस बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्ना निहलह फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरत का नाम सूरतुन निसा, निसा का मतलब औरतें, और इस सूरत का नाम सूरतुन निसा ये तस्मियतुल कुल भी इस्मिल जुज़ के कबील से है, यानी किसी जुज़ की वजह से पूरे कुल का नाम रख देना। और कुरान पाक में बहुत सारी सूरतों में इसी तरह है, जैसा कि इससे पहली जो सूरतें गुजरी हैं सूरह बकरा, उस पूरी सूरत का नाम बकरा इसी वजह से रखा कि उसमें बकरा का एक ख़ास वाक़या बयान किया गया है, इसलिए पूरी सूरत का नाम सूरतुल बकरा रख दिया गया। उसके बाद की जो सूरत है सूरह आले इमरान, उसका नाम भी इसी तरह रखा गया चूँकि उसमें आले इमरान का वाक़या है। इसी तरह कुरान पाक में सूरह नमल, चींटी का एक वाक़या है, इसलिए पूरी सूरत का नाम सूरह नमल रखा गया। सूरह नहल, मक्खी, शहद की मक्खी का तज़किरा है, तो पूरी सूरत का नाम वही रखा गया। तो इसको कहते हैं तस्मियतुल कुल भी इस्मिल जुज़, यानी किसी जुज़ की वजह से पूरे कुल का वही नाम रख देना। ये सूरत वैसे तो पूरे कुरान पाक की हर सूरत, हर आयत बहुत ही मोहतरम बिशान, बड़ी अजीम और इंतहाई फजीलत और इंतहाई वसातों की हामिल, लेकिन ये सूरत ख़ास तौर से इस माना कर कि इसका जो मौजू है वो इंतज़ामी उमूर और इस्लाह माशरा, यानी एक इंसान उसकी ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ और दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान के साथ उसको किस तरीके से रहना है, उनके हुकूक की रियायत किस तरीके से करनी है। तो ये चूँकि अहम चीज़ है इस्लाह माशरा, इसलिए इस सूरत का जो मौजू है वो इस्लाह माशरा है। और इस सूरत की अपने माक़बल से जो रब्त की बात अगर हम करें तो आप देखिए सूरह फातिहा पूरे कुरान पाक का खुलासा है। सूरह फातिहा में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कि अल्लाह उनके रास्ते पर मत चलाना जो तेरे रास्ते से गुमराह हो गए, इससे मुराद गैरिल मग़ज़ूब से यहूद हैं, वलज़्ज़ालीन से नसारा हैं। तो अहले किताब की दोनों जमातों का तज़किरा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन की गोया के तफसीर में सूरह बकरा, सूरह आल इमरान आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। गैरिल मग़ज़ूब का तज़किरा तफसीली अंदाज में सूरह बकरा में आ चुका और वलज़्ज़ालीन नसारा का तज़किरा सूरह आल इमरान में तफसील के साथ किया जा चुका। उससे पहले है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन लोगों पर आपका इनाम हुआ है। इनाम याफ्ता जो बंदगान हैं जिनका जिक्र कुरान पाक की एक आयत में आया भी है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। तो गोया कि आप ये कह सकते हैं कि इस सूरत में इनाम याफ्ता बंदों का तज़किरा भी आएगा
और इनाम याफ्ता इंसान किस तरह हो सकता है कि अल्लाह की नज़र में, इंसानों की नज़र में वो अच्छा बन जाए जिससे अल्लाह भी राज़ी हों और बंदे भी राज़ी हों। तो इस सूरत के अंदर इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आएगा। दूसरी बात यह है कि सूरह बकरा, सूरह आल इमरान वो दोनों जुड़वा सूरतें थी। पहली सूरत में अहले किताब की पहली जमात यहूद का तज़किरा, बाकी उसमें मुनाफिकीन का तज़किरा भी आया है, मुमिनीन का भी, और बहुत सारे आकाम भी आए हैं। इसी तरीके से अहले किताब की दूसरी जमात जिसको नसारा कहते हैं उनका तज़किरा सूरह आल इमरान में आ चुका, इसीलिए उनका नाम ज़हरावैन, और उनकी फजीलतें मैं बता चुका हूँ आपको। और वो पहली दोनों सूरतें अगर आप देखेंगे तो उनकी इब्तिदाई आयतों में किताबुल्लाह का, कुरान का, पहली आसमानी किताबों का जिक्र है। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो पहली आसमानी किताबों का जिक्र और कुरान पाक का जिक्र है। इसी तरह सूरह आल इमरान के अंदर भी आप देखें, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, तो किताब का जिक्र है। इसी तरीके से पहली जो सूरत है उसमें उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और सूरह आल इमरान को जो ख़त्म किया है वह भी मुफ्लिहून के ऊपर ख़त्म किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो बहरहाल इस तरीके से ये जोड़े की शक्ल में है। इसी तरह सूरह निसा और सूरह आल इमरान, जो सूरह निसा और उसके बाद जो सूरह माइदा आने वाली है, ये दोनों भी जोड़े की शक्ल में है कि सूरह निसा में उमूमी खिताब है, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। जब कुरान लफ्ज़ नास कहता है तो इसमें तमाम इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, अहले किताब हो, गैर ईमान वाले हों, मुनाफिक हों, हर एक को लफ्ज़ या अय्युहन नास। तो चूँकि जब लफ्ज़ या अय्युहन नास से खिताब किया जाता है, सूरह बकरा के दूसरे रुकू के अंदर भी या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहन नास उअबुदू, ए लोगो इबादत और बंदगी करो अपने उस रब की कि जिसने तुमको पैदा किया। तो इबादत और बंदगी का तज़किरा वहाँ भी आ चुका है। बहरहाल इस सूरत में खिताब आम है या अय्युहन नासुत्तकू, और सूरह माइदा के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ख़ास ईमान वालों को खिताब किया गया है। इस सूरत के अंदर आप देखेंगे कि 176 आयतें हैं और 24 रुकू हैं। नुज़ूल के एतबार से सूरह मुम्तहिना के बाद ये सूरत नाजिल हुई 92 नंबर पर, लेकिन तरतीब में जो कुरान पाक की ये सूरत है इस वक्त सूरह फातिहा के अलावा तीसरे नंबर पर इसका नंबर आता है सूरह निसा। और सूरह निसा में तकरीबन पहली 75 या 54 आयतों के अंदर तकरीबन 57 आयतों में वो 16 अहकाम बयान किए गए हैं कि जिन पर अमल करने के लिए इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए। अगर अल्लाह का डर खौफ है तो न किसी पुलिस की ज़रूरत, न किसी पहरेदार की ज़रूरत, न किसी हाकिम की ज़रूरत। इसीलिए इस सूरत का इफ्तिताह लफ्ज़ तक़वा से, पहली सूरत जो ख़त्म हुई है सूरह आल इमरान वो भी तक़वे के बयान पर ख़त्म हुई है, चूँकि तक़वा कहते हैं अल्लाह के डर खौफ से इंसान शरीयत पर अमल करे, गुनाहों को छोड़ दे। और तक़वा इतनी अहम चीज़ है कि चाहे जलवत हो, चाहे खलवत, चाहे तन्हाई हो और चाहे कुछ भी हो, हर हाल में लफ्ज़ तक़वा अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर है तो इंसान की ज़िंदगी बड़े खुशगवार गुजरती है। इसलिए कुरान में हर चंद आयात के बाद तक़वे का जिक्र आया है।
तो पहली तकरीबन 57 आयतों में 16 अहकाम बयान किए गए हैं। उसके बाद 75 आयतों में 8 वो अहकाम बयान किए गए हैं कि जिन पर अमल इंसान शायद अपनी मर्जी से न कर सके, इसलिए हाकिम की ज़रूरत होती है, किसी बड़े की ज़रूरत होती है। और उसके बाद की जो आयतें हैं फिर उसमें मुनाफिकीन का, अहले किताब का, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमानों पर उठाया जाना, और फिर वो सूरत इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। तो इस सूरत में चूँकि सूरह निसा नाम है और सूरह निसा का मतलब है औरतों के अहकाम, इसीलिए बुज़ुर्गान दीन का मामूल ये था कि वो अपनी बच्चियों को सूरह निसा और सूरह नूर इनका तर्जुमा, इनकी तफसीर पढ़ा दिया करते थे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चियों को, वैसे तो मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दर्स फजर के बाद होता है, जुमरात में इंशाअल्लाह होता है, इशा के बाद तफसीरी, लेकिन अपने मकान पर ख़ास अपनी बच्चियों के लिए मैं भी चाह रहा हूँ कि अकाबिर की उस बात को बतौर नमूने के अमल करते हुए अपनी बच्चियों के सामने सूरह निसा और सूरह नूर की तफसीर ख़ास तौर से करूँ। इसीलिए आप देखेंगे कि सूरह निसा इसकी जो इब्तिदाई आयतें हैं ये खुतबा निकाह के अंदर पढ़ी जाती हैं। अक्सर व बेशतर अइम्मा हजरात उलमा जब भी कोई निकाह की मजलिस मुनाकिद करते हैं तो या अय्युहन नास इत्तकू इन आयतों को खुतबे के अंदर पढ़ा जाता है। वजह उसकी यही है कि इंसान के दिल में अगर रब का खौफ तकवा नहीं होगा तो वह इंसान बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकता। वो औरत जो 2 कलमों के ज़रिए से मैंने कबूल किया, ईजाब व कबूल के ज़रिए से अपने माँ बाप, भाई बहन, कुनबा, कबीला, ख़ानदान, सारी चीज़ों को छोड़ करके आपके घर आ गई, अगर आपके दिल में अल्लाह का डर खौफ नहीं है तो यकीनन आप बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकते। बीवी के दिल में अल्लाह का डर खौफ नहीं तो शोहर के हुकूक अदा नहीं कर सकती। इसलिए इस सूरत की जो इब्तिदाई आयतें हैं वो खुतबा निकाह के अंदर भी पढ़ी जाती हैं। और बड़ी अहमियत इस सूरत की है, शुरू की इब्तिदाई आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का सबक, रुबूबियत का सबक पढ़ाया कि ए इंसानों, तुम सबका रब, पालने वाला भी एक, और तुम सबका अब यानी पैदा करने वाला, जिसके ज़रिए से तुम दुनिया के अंदर आए हो, सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम, वो भी एक। तो रब भी इंसानों का एक है और अब बाप भी एक है। इसीलिए किसी ने कहा बनी आदम आज़ाए यक दीगरन के दर आफरीनश बैक जो हरन चु अज़्वे बदर्द आवरद रोज़गार दिगर अज़ वहारा न मानत करार। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश एक जोहर से है। जब इंसानों का रब भी एक है तो कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए कि छोटा है या बड़ा है, चूँकि हम सबका पालनहार एक है। और जब इंसान एक ही आदम, और आदम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए, तो हम में कोई छोटाई बड़ाई कि ऊंची ज़ात का है, ये मिडल क्लास का है, ये लो क्लास का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक में साफ ऐलान किया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ने कुनबे कबीले ख़ानदान बनाए हैं पहचान के लिए, बाकी जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा मकाम और मर्तबों पर फाइज होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों, इस सूरत का जो इफ्तिताह है वो लफ्ज़ तक़वे से हो रहा है। फरमाया या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो इत्तक़ू, डरो अपने उस पाक परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम सबको नफ्स वाहिदा यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और फिर आदम अलैहिस्सलाम ही से उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया। जमहूर उलमा ये फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से सोते वक्त, जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उनकी पसली के जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर वाली पसली, इससे अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। यानी मतलब ये होगा जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अलमरअतु मिनज़्ज़िल, यानी औरत पसली से पैदा की गई। लेकिन बाज़ उलमा की राय यह है, वो ये फरमाते हैं
कि बुखारी शरीफ के अंदर भी रिवायत है, अल मरअतु कज़िल, औरत पसली की तरह है, यानी पसली से पैदा नहीं हुई बल्कि पसली की तरह है। जैसे पसली की खूबसूरती उसके टेढ़ापन होने के अंदर है, फितरतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को चूँकि पसली की तरह पैदा किया है, इसलिए अगर इससे कोई ऐसी बात सरजद हो तो हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, अल मरअतु कज़िल इन इस्तमताअत बिहा व फीहा इवज, अगर उससे फ़ायदा उठाना है तो उसके टेढ़ा रहते ही फ़ायदा उठा लो। अगर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो जैसे पसली टेढ़ी होती है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी, ऐसे ही आप अपनी बीवी को, अपनी मतलब घर की औरतों को सीधा करने की लठ के ज़रिए से कोशिश करोगे तो फिर ये रिश्ता टूट जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। तो बेहतरीन तशबीह दी गई है औरतों को, इसलिए बाज़ ये फरमाते हैं कि औरत पसली की तरह है। तो बहरहाल फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू, ए लोगो डरो अपने उस परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस पाक परवरदिगार से डरो कि जिसने तुम सबको एक ही नफ्स आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, व खलक़ मिनहा, और उससे यानी उसकी जिन्स से, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, तो उनके मुताबिक जो कहते हैं कि औरत पसली की तरह है, इसका मतलब होगा और उसी की जिन्स से उसकी बीवी को पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर उन दोनों से बहुत सारे मर्द औरतें ज़मीन पर अल्लाह ने फैला दिए। वत्तकुल्लाह, लफ्ज़ तकवा फिर आ गया, और डरो उस पाक परवरदिगार से, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि जिसके ज़रिए से तुम मुतालबा करते हो। किस चीज़ का मुतालबा? जब इंसान का कोई हक मार लेता है तो इंसान कहता है, ओ भाई खुदा से डर, अल्लाह से डर, मेरा हक दे दे। वल अरहाम, और इसका अर्थ भी इत्तकू पर है, यानी अल्लाह से डरो और सिला रहमी करो। वल अरहाम यानी क़त्ए रहम मत करो, रिश्ते नातों को जोड़ो। अरहाम रहम की जमा है। रहम उस मकाम को कहते हैं जहाँ बच्चा बनता है, रहता है कुछ मुद्दत के लिए, फिर उसी के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के रिश्ते आपस में कायम होते हैं। माँ बाप एक हैं, उनकी जितनी भी औलाद होगी, भाई बहन, वो सब आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। चूँकि रहम से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको उसी की तरफ निस्बत करते हुए ज़विल अरहाम कहा जाता है। अब आप देखिए कुरान पाक की बलागत कि चूँकि इस सूरत में औरतों की मीरास, मर्दों की मीरास का जिक्र है, और आम तौर से लड़कियों को कोई मीरास नहीं देता, उनका माल भाई हड़प कर लेते हैं, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जबकि कुरान की नस्से क़ती से साबित है। तो कुरान अभी से इब्तिदा में ही जहन बना करके चल रहा है कि अल्लाह से डरो, सिला रहमी करो, रिश्ते नाते मत तोड़ो। ये है कुरान की वो अजीब तासीर कि लठ नहीं मारता, कुरान जहन साजी करता है। चूँकि आगे चल कर के अहकाम मीरास के आने वाले हैं, तो मीरास के अहकाम से पहले ही रहम, रिश्तेदारी, उनको जोड़ने के बारे में सिला रहमी का हुक्म दे रहा है। सिला रहमी कोई मामूली चीज़ नहीं है। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि जो शख्स ये चाहे अल्लाह उसका रिज़्क कुछ अदा फरमा दे, बढ़ा दे, और उसकी उम्र में इजाफा फरमाए, तो उसको चाहिए वो सिला रहमी करे। और हदीस पाक के अंदर आता है कि सिला रहमी, रहम, ये अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है कि जो मुझे जोड़े इलाही उसको जोड़, और जो मुझे तोड़े उसको तोड़। मैं अपने नाकिस तजर्बे की बुनियाद पर आप हजरात को ये बताना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर रिश्ते नातों में सबसे ज़्यादा बिगाड़ है। वजह उसकी ये है कि इंसान रिश्ते नातों में अपने आप को बड़ा बन करके दिखाना चाहता है कि मैं फला से बड़ा, और बल्कि यूं कह लीजिए कि इंसान की ख्वाहिश ये होती है मेरे पास 2 पैसे आ जाएं तो रिश्तेदार मेरे सामने झुकें, गोया कि वो खुद रब बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। जबकि रब कौन है? अल्लाह, जिसने तमाम जहान को पैदा किया, वो अकेला है, बड़ाई उसकी चादर है। हदीस के अंदर फरमाया,
अल किबरिया उरिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, जो इसको मुझसे छीनना चाहेगा मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंसान का कमाल तो आजिज़ी इनकिसारी के अंदर है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अपनी बरतरी तफव्वुक जाहिर करने के लिए, कि लोग तेरे सामने झुके, तेरा जिक्र करे, अरे भाई बहुत पैसा है फला के पास तो बड़ा है, ये बड़ाई मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। पूरी दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर है। पूरी दुनिया मताए कलील है, और मता उस पोंछे को कहते हैं कि जिससे अपना घर, अपना किचन साफ किया जाता है, उसको मता कहते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं शरीयत की नज़र में। इसलिए बिरादरान इस्लाम, रिश्ते नातों को जोड़ने की फिक्र करें, अपनी अना को फना कर दें। अगर अना को सामने लेकर के आए तो अल्लाह इस अना को ऐसी फना करेगा कि इंसान को फिर कोई छठी का दूध उसको याद आ जाएगा और कोई उसका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े पैसे वाले, कारून है, कितना दौलत का खजाना था, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं। बड़ी बड़े फातेह दुनिया के अंदर आए, कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों, सिला रहमी बड़ी ऊंची चीज़ है। तो चूँकि आगे चल करके मीरास के अहकाम आने वाले हैं, तो कुरान यहीं से जहन साजी कर रहा है, अल्लाह से डरो और उस रब से डरो कि जिसके ज़रिए से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो कि भाई हमारा हक दे दे, और उस रब से डरो कि जिसने सिला रहमी का हुक्म दिया है और रिश्ते नाते तोड़ने की ममानियत फरमाई है। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि सिल मन क़ता का, आप उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़े। सिल मन क़ता का, वाफ़ु अम्मन ज़लम का, जो तुझ पर जुल्म करे उसको माफ़ कर। वआति मन हराम का, जो तुझे महरूम रखे उसको भी दे। बल्कि हदीस पाक के अंदर तो फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं कि कोई आदमी ये कहे कि मेरा रिश्तेदार मेरे साथ जैसा सलूक करेगा मैं भी उसके साथ ऐसा ही सलूक करूँगा। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि ये तो बराबर सराबर का मामला हुआ। सिला रहमी तो ये है जो तुझसे तोड़े उससे जोड़ो। और ये इतना अहम सबक है मेरे भाइयों कि नमाज पढ़ना आसान, रोज़ा रखना आसान, बड़ी से बड़ी इबादत करना आसान, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना आसान, हत्ता कि इंसान के बड़ी बड़ी कुर्बानी देना आसान, लेकिन 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 सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, ये इतना मुश्किल चैप्टर है, इतना मुश्किल सबक है कि अगर कोई आज के दौर के अंदर सिला रहमी, इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया कि गरीब को देना सिर्फ सदक़े का सवाब है, लेकिन अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना, खर्च तो छोड़िए, आज तो मीरास हड़प कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना डबल सवाब, सिला रहमी भी और सदका भी। और सदक़े का मतलब ये वाला सदका नहीं, रास्ते से पत्थर को हटाना भी सदका है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है। सदका मतलब अल्लाह की नज़र में पसंदीदा अमल। इसीलिए एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है, जब वो अपने किसी अकारिब को ख़त लिखते थे तो अम्मा बाद हम्दो सलात दुआ के बाद लिखा करते थे अजीज़ो अकारिब, अकारिब आइन से लिखते थे, जबकि अकारिब अलिफ बड़ा काफ अलिफ रा बा, अकारिब अकरीबा करीबी रिश्तेदार, अल अकरब फल अकरब। तो किसी ने पूछा कि हजरत आप अकारिब आइन से लिखते हैं, वजह क्या है? फरमाया कि अकारिब जो हैं असल में अकरब बिच्छू की जमा है, कि रिश्तेदार भी बिच्छू की तरह डंक मारने वाले होते हैं। अगर इंसान गरीब हालत के अंदर है तो लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, अरे आज तक किया ही क्या उसने, पड़ा रहता है, आराम करता है, न कमाता है न कुछ करता है। उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, उसकी कोई हेल्प नहीं होगी, अलबत्ता उसका नाम लेकर के गुनाह कमाते रहेंगे, उसका तज़किरा करेंगे और बड़े खुश होंगे। तो इसलिए इनकी फितरत डंक मारना है। और अगर रिश्तेदार मालदार हैं, अल्लाह ने उनको दिया है, तो उनसे हसद जलन पैदा होती है कि भाई ये इतनी खुशहाल ज़िंदगी कहाँ से गुजार रहे हैं, लगता है कहीं से माल हाथ आ गया। अरे भाई वो तो ऐसा है, लेकिन चंद दिन पहले तो ऐसा था, अब ऐसा, उसके बारे में दूसरी तरह तज़किरा करते हैं। तो अकारिब हकीकत में अकारिब ही हैं अगर देखा जाए।
इसलिए इनके हुकूक की रियायत करना कोई मामूली बात नहीं है। तो कुरान मुक़द्दस में इनके हुकूक की जगह जगह पर ताकीद की गई है, और कुरान ने उस वक्त इनकी आवाज़ उठाई जिस ज़माने के अंदर कोई किसी के हुकूक अदा करने वाला नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए मज़हब इस्लाम यतीमों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, औरतों के हुकूक, इससे पहली सूरत सूरह आल इमरान गुजरी है, उसके आखिर के अंदर, आखिरी रुकू के अंदर औरतों के हक की आवाज़ उठाई। ह्यूमन राइट्स, आज पूरी दुनिया ये कहती है कि औरतों के हुकूक की बात इस्लाम नहीं करता। इस्लाम ने तो उस ज़माने में हुकूक की बात की है, फरमाया कि औरत अगर बीवी है तो तुम्हारी शरीक हयात, रफ़ीक ज़िंदगी है। औरत अगर बेटी है तो तुम्हारी इज्जत और नामूस है। औरत अगर बहन है तो तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा है। औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। हर तरीके से औरत काबिल रहम है। और अभी एक रुकू के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे मीरास का तफसीली हुक्म कि औरतों के किस तरह हुकूक बयान फरमाए हैं। बहरहाल सिला रहमी की बड़ी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अहले किताब यहूद के बड़े उलमा में इनका शुमार होता है, फरमाते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मुझे मालूम हुआ तो मैंने सोचा चलो चल कर के देख लेते हैं, आखिर मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कि वो आखिरी पैगम्बर कैसे हैं। तो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा का मजमा लगा हुआ था। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को समझा रहे थे। फरमाते हैं कि जैसे ही मेरी नज़र आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी, तो खुदा की कसम मेरे जहन, मेरे दिल ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह की कसम, इन हाज़ल वज्ह लैसा बिवज्हिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। आपका चेहरा कितना नूरानी था, ये अलग मौजू है। और सबसे पहली बात जो मेरे कानों के अंदर पड़ी, अब्दुल्ला बिन सलाम फरमा रहे हैं, वो ये थी, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, आम करो। व अतइमुत ताम, और लोगों को खाना खिलाओ, दस्तरखान वसी कर दो। वसिलुल अरहाम, और रिश्ते नातों को जोड़ो। और चौथी चीज़ आपने फरमाई, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नयाम, और उस वक्त जबकि लोग सो रहे हों, रात की तारीकी छाई हुई हो और लोग अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हो, तुम उठ करके अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका लो, नमाज पढ़ो। ये चार बातें पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को सिखा रहे थे। सबसे पहली बात मेरे कानों के अंदर ये पड़ी। ये शहादत है उस आलिम की जो पहली आसमानी किताबों का इल्म रखता है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान और पैगम्बर अलैहिस्सलाम दोनों ही सिला रहमी की बहुत ज़्यादा ताकीद करके गए हैं। लेकिन आज इस मामले के अंदर बड़ी नज़ाकतें हैं। भाई भाई से नाराज़, वालिदैन औलाद से नाराज़, औलाद वालिदैन से नाराज़, और रिश्ते नातों का तो पूछना ही क्या, एक दूसरे से इस कदर खफा हैं, नाराज़ हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। वैसे तो हकीकत ये है कि दुनिया में अगर आज के दौर में आप किसी पर एहसान करोगे तो उस एहसान का बदला आपको बुराई की शक्ल में मिलेगा। ये दुनिया यूं ही एक शायर ने कहा है, ये दुनिया यूं ही अपने मुहसिनों को तंग करती है। ये दुनिया यूं ही अपने मुहसिनों को तंग करती है, वो दर से सुलह देते हैं, ये उनसे जंग करती है। ज़माने का दस्तूर ऐसा है। आप किसी पर थोड़ी सी शफकत करके देख लो तो उसका नतीजा आपके सामने क्या आएगा। इस वजह से भी लोग ज़ख्म खाए हुए हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ये कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन फिर भी जब इंसान अंदर से टूट जाता है बाज़ मरतबा, तो फिर उसका मन भी नहीं चाहता कि इससे बात करने के लिए। लोग उसको घमंडी भी समझते हैं। हालांकि हदीस पाक के अंदर फरमाया कि अगर किसी रिश्तेदार से मुसलसल अज़ियतें पहुँचती हों, तकलीफ़ें पहुँचती हों, या किसी इंसान से, और आप तकलीफ़ों से बचने के लिए खामोश हो जाएं और उससे वास्ता कता ताल्लुक़ कर लें, उससे बोलचाल न करके, फिर इसमें शायद कोई गुनाह नहीं है।
चूँकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं वरना वक्त हो जाएगा, अभी मगरिब का वक्त बहुत करीब है। फरमाया वत्तकुल्लाह, और उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलून बिही, कि जिसका नाम ले करके तुम सवाल करते हो, वल अरहाम, और अल्लाह से डरो, रिश्ते नातों को मत तोड़ो बल्कि सिला रहमी करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम सब पर निगरां है। अल्लाह ऐसा निगरां है कि अल्लाह के यहाँ निफाक नहीं चलेगा, कि अंदर से तो रिश्ते नाते ख़त्म हैं, लेकिन दिखाने के लिए, फॉर्मलिटी पूरी करने के लिए, जी हम तो बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, जी हमारा तो ये ताल्लुक़ है, तो ये मुनाफिकाना ताल्लुक़ अल्लाह के यहाँ नहीं चलता। अल्लाह निगहबान है, वह हुस्सिल मा फी सुदूर, दिलों के हाल को भी जानता है, चोरियां आंखों की और सीने के राज जानता है, सबको तू ए बेनियाज। अल्लाह के यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती। हो सकता है इंसान यूं कहे मैं अल्लाह को भी रब मानता हूँ, मैं रिश्तेदारी को भी जोड़ता हूँ, सारी चीज़ों को, और हकीकत में उसके खिलाफ हो, तो अल्लाह ने आखिर में फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। इंसानों को धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और आगे फरमाया वआतुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों को उनके माल दे दो, वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और खबीस माल को तय्यिब पाकीज़ा माल से मत तब्दील करो। वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और यतीमों के माल उनके माल मत खाओ अपने मालों के साथ मिलाकर। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं ग़ज़वा बदर जब उहद हुआ तो उसके अंदर बड़े बड़े सहाबा और इसी तरीके से मुसलमान शहीद हुए, तो जो जाहिर बात है औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, तो औरतों के अहकाम, बच्चों के अहकाम, यतीमों के अहकाम इस सूरत में ख़ास तौर से बयान किए गए हैं, इस्लाह माशरा और इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़। तो उस ज़माने में कोई यतीमों का पुरसान हाल नहीं था। सूरह बकरा में आयत नंबर 220 गुजर चुकी है, अगर आपको याद हो, वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। इसी रुकू में आने वाला है कि यतीमों के माल खाना गोया के अंगारे अपने पेट के अंदर रखना है। और याद रखिए, यतीम जानवरों में जिसकी माँ मर जाए वो यतीम होता है जानवर, और इंसानों में जिस नाबालिग बच्चे का बाप मर जाए वो यतीम होता है। माँ के मरने से इंसानों में यतीम नहीं होता। यतीम कहते हैं यकता तन्हा, जैसे दुर्रे यतीम, तन्हा यकता मोती। तो यतीम भी चूंकि अकेला रह जाता है, कोई पुरसान हाल नहीं, तो कुरान ने सबसे पहले यतीम के सर पर हाथ रखा और अल्लाह के नबी को फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, महबूब आप भी यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया। पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी खुद यतीमी की ज़िंदगी, यतीमों का मावा, गरीबों का मावा और मलजा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी यतीम के सर पर हाथ रखे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां उसके नामा अमाल में दर्ज फरमा देगा। और जिस दस्तरखान पर यतीम बैठ कर के खाना खाए अल्लाह उसका हिसाब भी नहीं फरमाएंगे। कितना ऊंचा अमल है। लेकिन यतीमों को हर दौर के अंदर धक्के दिए जाते हैं। बाप का इंतकाल हो गया, बड़ा भाई है, वो सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाता है और अपनी मर्जी से कारोबार चलाता है, अपनी मर्जी से पैसे को उड़ाता है, हालांकि उसमें यतीमों का भी हक होता है। बहरहाल मेरे भाइयों, अकाबिर का तो मामूल ये था कि अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता तो उसके घर की कोई चीज़ नहीं लेते थे, चूँकि इसमें मीरास के अहकाम जारी होंगे, यतीमों का भी हक है। तो कुरान कहता है वआतुल यतामा अमवालहुम, यतीमों को उनके माल दे दो। ज़माने जाहिलियत में लोग अगर लड़की यतीम है, देखते थे कि अगर हसीन जमील है, माल भी काफ़ी है, तो लोग समझते थे अगर बाहर कहीं शादी करेंगे तो माल और दौलत भी देना पड़ेगा और महर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो उस औरत से, यतीम से खुद शादी कर लेते थे। फिर ना उनको महर देना पड़ता था, उसमें भी अपनी मर्जी से दे दिया नहीं दे दिया, और माल तो उनकी नियति ही होती थी।
तो कुरान ने कहा कि देखो, अगर तुम यतीम बच्चियों के, औरतों के, इनके हुकूक अदा नहीं कर सकते तो फिर इसके अलावा तुम, आगे अगली आयत में यही हुक्म आने वाला है। यहाँ फरमाया व आतुल यतामा अमवालहुम, यतीमों को उनके माल दे दो, लेकिन कब, वो आगे आएगा जब वो समझदार हो जाएं। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और जब उनके अंदर रुश्द और समझदारी पैदा हो जाए वो तब इंशाअल्लाह बताएंगे। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और खबीस रद्दी माल को पाकीज़ा माल से, कैसे कि क्वालिटी बदल ली और क्वांटिटी पूरी कर दी। मसलन यतीम को 10 ऊँट 10 बकरियां मिली। मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी है, इंशाअल्लाह ये दर्स अपना यहीं पर मौकूफ़ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह करेंगे।